जय हिंद दोस्तों। आज हम संस्कृत विषय के कर्मस्य दान वीरता पाठ को हम पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। महत्राम भिक्षा याचे, यह किसकी युक्ति है? अब ए में कर्ण, बी शैल्य, सी में शक्र, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा शक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शक्र हो जाएगा सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ब्राह्मण के भेष में कौन प्रवेश करता है? ए में कर्ण, बी में शल्य, सी में शक्र, डी में अर्जुन। ब्राह्मण के भेष में प्रवेश करता है शक्र। कौन करता है? शक्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? ए में कवच, बी में कुंडल, सी में कवच और कुंडल दोनों, डी में धनुष बाण। शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? कवच और कुंडल दोनों ले लिया। ऑप्शन नंबर सी, 3 का सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? ए में साधु, बी में याचक, सी में दाता, डी में ब्राह्मण। इंद्र कर्ण के समक्ष ब्राह्मण के भेष में समक्ष आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। भगवंत महमेव नमोस्क्रामी किसका कथन है? ए में शक्र, बी में कर्ण, सी भीष्म, डी में कुंती। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्ण। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ने छामी किसने बार बार कहा? कुंती, बी में शक्र, सी में कर्ण, डी में शल्य। बार बार ने छामी कहा था शक्र ने। ऑप्शन नंबर बी 6 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? ए कृष्ण की सहमति के लिए, बी कौरवों को जिताने के लिए, सी अर्जुन की सहायता के लिए, डी पांडवों को हराने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जुन की सहायता के लिए। 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अंगराज किसे कहा गया है? ए में कर्ण, बी में शल्य, सी में अर्जुन, डी में दुर्योधन। अंगराज कहा गया है कर्ण को। 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9। कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? ए में हाथी, बी में घोड़ा, सी में गाय, डी में सोना। चौथी बार सोना देना चाहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा? ए में हाथी, बी में गाय, सी में घोड़ा, डी में सोना। प्रथम बार शक्र को गाय देना चाहा। 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। कर्णस्य दानवीरता पाठ में ना दात्यम किसकी युक्ति है? ऑप्शन ए
शक्र की, ऑप्शन बी कर्ण की, ऑप्शन सी शल्य की, ऑप्शन डी अर्जुन की। ये सही इसका आंसर हो जाएगा 11 का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सी नंबर। दानवीर कौन है? ए में हो जाएगा कर्ण, बी में हो जाएगा इंद्र, सी में हो जाएगा अर्जुन, सॉरी सी में कृष्ण, डी में अर्जुन। इसका सही आंसर हो जाएगा दानवीर कर्ण। 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बताइए 12 में से आपका कितना सही हुआ है, कमेंट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। कर्णस्य दानवीरता पाठ में कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ए कर्णभार, बी वासवदत्ता से, सी प्रतिभा नाटक से, सी मृक्ष कटिक से। इसका 13 का सही आंसर हो जाएगा कर्णभार। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? ए कालिदास, बी महर्षि व्यास, सी भवभूति, डी भास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भास। क्वेश्चन नंबर 15। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था? ए पांडव के पक्ष से, बी कौरव के पक्ष से, सी अपने पक्ष से, डी किसी के पक्ष से नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 15 का सी, 15 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर सही, कौरव के पक्ष से। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। वारण पद का अर्थ क्या है? वारण पद का अर्थ होता है हाथी। क्या होता है? हाथी। ए में घोड़ा, बी में हाथी, सी में गाय, डी में राक्षस। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हाथी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से संकलित हैं? ए महाभारत, बी हितोपदेश से, सी रामायण से, डी नीति शतक से। इसका सही आंसर हो जाएगा 17 का महाभारत से। क्वेश्चन नंबर 18। भास रचित नाटकों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 12। इसका सही आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर बी 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। वाजिन शब्द का अर्थ क्या है? ए घोड़ा, बी हाथी, सी गाय, डी राक्षस। इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का ए घोड़ा। 20 नंबर। कर्ण से दानवीरता पाठ में अविवाह अविवाह किसकी युक्ति है? ए शक्र, बी कर्ण, सी शल्य, डी अर्जुन। इसका सही आंसर हो जाएगा शक्र की। चलिए आप लोग बताइए 20 में आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। चलिए धन्यवाद। यह वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।